गुड इवनिंग प्यारे साथियों। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो क्लास 12 है, ओके, उसका कंपलसरी का जो आरोह किताब है, उसका जो अध्याय 11 है, उसका जो बाजार दर्शन अध्याय है वो देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है साथ। ओके, 1 नंबर वाले भी हैं, 3 नंबर वाले भी हैं, 5 अंक वाले भी हैं साथ। सभी को बारी बारी करके देखेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं। ओके, 6 बजे आपको क्लास मिल जाती है, तो 6 बजे क्लास लेने के लिए तैयार है। यदि आपको 90+ बनाने हैं, तो सभी चैनलों को न देके किसी एक चैनल से जुड़े, ताकि आपको अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो जाए। यदि आप अलग अलग चैनलों पे भागोगे तो आपकी जो जानकारी है वो अधूरी होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि मेरे चैनल से जुड़ते हो तो इससे जुड़े रहे, अन्य चैनल से जुड़ते हो तो अन्य चैनल से जुड़े रहें। ओके साथियों, लेकिन बहुत सारे चैनलों पे आता है कि फ्री में आपको नोट्स लें, फ्री में नोट्स न लें, क्योंकि आपसे किसी को पता नहीं है कि कौन सा पसंद आएगा कौन सा नहीं आएगा। लेकिन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे होते हैं साथ ही, यदि मैं आपको 10 बताऊंगा तो उसमें से लगभग 3 तो आएगी ना। 3 के अंदर यदि आपको 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर तो 6 नंबर तो पक्के ना मेरे भाइयों। यदि आप 10 अंक वाले प्रश्न याद करते हो तो 2 अंक वाले तो इसलिए कहता हूँ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बताए उसको देखना है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस छोटी सी, कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सर। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी समय को गवाए। इंपॉर्टेंट आपका भी टाइम है, मेरा भी इंपॉर्टेंट टाइम है। तो पहला प्रश्न है कि बाजार दर्शन पाठ की आधार बताइए कि पैसे की पावर का रस किन दो रूपों में प्राप्त किया जाता है। बाजार दर्शन की पाठ के अनुसार आपको बताना है कि पैसे की पावर रस किन 2 रूपों में प्राप्त की जाती है। पैसे की पावर का निम्नलिखित रूप में प्राप्त किया जा सकता है। पहला है मकान, संपत्ति, कोठी, कार, सामान आदि देखकर। दूसरा है कि संयमी बनकर पैसे की बचत करना। इससे मनुष्य पैसे की गर्व से फूल रहता है। क्या है? बचत करने से गर्व से फूला रहता है तथा उसे किसी की सहायता जरूरत नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास कार है, मकान है, संपत्ति है, तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया है। और यदि किसी के पास पैसे बहुत हैं तो उसे बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि उससे गर्व होता है उसे, और वो गर्व में फूला खुशी से रहता है। बस ये इम्पोर्टेंट है। और ये पैसों का पावर है साहब। गरीबों के लिए कुछ नहीं रहता इनमें से। ओके, बस मकान भी नहीं रहता है बहुत सारे के पास के। दूसरा है कि कैसे लोग बाजार से सच्चा लाभ उठा पाते हैं, न उसे सच्चा लाभ दे सकते हैं। बाजारू रूपन को कैसे बढ़ावा देते हैं। तो देखो, लेखक कहता है कि समाज में कुछ लोग क्रय शक्ति के बल पर बाजार से वस्तुएं खरीदे देकर, यानी कि पैसे के बदले कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, परंतु उन्हें अपनी जरूरत का पता ही नहीं होता है। यही कोई, यदि आप हो, आपकी मम्मी, आप चले गई बाजार में, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको ये पता नहीं कि क्या लेना है, तो आप क्या हो जाएंगे, आपको जरूर कुछ पता नहीं है लेकिन आप बाजार में चले गए, ये मतलब है। ऐसे लोग बाजार से सच्चा लाभ उठा पाते हैं, वो न उसे सच्चा लाभ दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ने तो सच्चा लाभ यानी कि बढ़िया लाभ ले पाते हैं और बाजार को भी अच्छा लाभ नहीं दे पाते हैं। वे धन के बल पर बाजार में कपट को बढ़ावा देते हैं। वे समाज में असंतोष बढ़ाते हैं। वे सामान्य लोगों के सामने अपने करियर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे शान के उत्पाद करते हैं, अपनी इज्जत, यानी कि हमारी इज्जत ज्यादा बढ़े इसलिए वो क्या करते थे, सामान खरीदते हैं। इस प्रकार वे बाजारू रूपन बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? बाजारू रूपन को बढ़ाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कुछ काम ही नहीं है बाजार में, लेकिन चले जाते हैं इसलिए कि मेरे पास पैसे हैं, और अलग अलग बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर बाजारू रोपण करते हैं, यानी कि उसको कुछ खरीदना नहीं। यदि कोई व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति, उसके सामने खरीदेंगे बड़े बड़े सामान 1 लाख के 2 लाख के, और घर आकर सोचेंगे अरे यार गलत खरीद लिया उसके सामने। इसलिए न तो खुद को लाभ दे पाते, ना बाजार को लाभ दे पाते हैं। इस प्रकार से सोच समझ कर जाना चाहिए। जैसे कपड़े लेना है 2,000 की, तो 2,000 के कपड़े लेकर आ जाए। ओके, इस प्रकार गरीब व्यक्ति ऐसा ही करता है, इसलिए वो सच्चा लाभ ले पाता है। बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो नहीं ले पाते मेरे भाइयों। तीसरा प्रश्न है, बाजार का जादू क्या होता है, उसके चढ़ने उतरने के मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताओ। बाजार का जादू बहुत ही खतरनाक होते हैं मेरे भाइयों। बाजार की तड़क भड़क और वस्तुओं के रूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करके जो करने को मजबूर हो जाता है, उसकी तड़क भड़क सौंदर्य रूप अच्छा दिखे तो वो क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं खरीदने पर। इसलिए क्या करते हैं, वो बाजार में कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं।
हो जाता है तो उसे बाजार का जादू कहते हैं। बाजार का जादू चल जाता है यहाँ पर। बाजार का जादू तब सिर चढ़ता है जब मन खाली होता है, हमारे मन में कुछ लेना देना नहीं है, बस अब बाजार में चले गए तो जब बाजार का जादू चलता है। मन में निश्चित भाव न होने के कारण ग्राहक वस्तुओं को अच्छा समझता है तथा अधिक आराम व शान के लिए गैर जरूरी चीजें खरीदता है। गैर जरूरी यानी कि बिना किसी काम की चीजें भी वह खरीद लेता है अपनी इज्जत शान को बढ़ावा देने के लिए। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं बस बस 2,000 की पैंट शर्ट लेनी है तो वह लेकर आ जाता हूँ, बस 10-20 रुपए की पतासी की पूड़ी खा लेता हूँ। ओके, इस तरह वह जादू की गिरफ्त में आ जाता है। वस्तुएं खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि पैसी पैसी चीजें आराम में मदद नहीं करती है। ओके, पैसी जो आराम नहीं करती बल्कि खलल उत्पन्न करते हैं, यानी कि खलल का मतलब हो कि जो आरामदायक वस्तुएं होती खलल उत्पन्न करती है। इससे इससे वह झुंझलाता है, परंतु उसके स्वाभिमान उसका स्वाभिमान होता है वो बढ़ जाता है, स्वाभिमान से मिल जाती है। ओके, ज्यादा कुछ गौर करने की जरूरत नहीं, बस अब बाजार के बारे में आपको लिख देना है किस प्रकार है किस प्रकार नहीं है। चौथा प्रश्न है कि बाजार दर्शन पाठ का प्रतिपाद्य बताए, उसके बाद जो जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें वो आपको लिख देना है। तो बड़ी बड़ी चीजें देखो क्या है। बाजार दर्शन निबंध में गहरी विचारधारिता व साहित्य की सुलभ प्रणाली का संयोग है। ये बाजार दर्शन एक निबंध है और वैचारिक साहित्य के बारे में बताया गया है। इस प्रकार लिखना है। कई दशक पहले लिखा गया है, इस यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ है। यानी कि जो ये लेख है वह बहुत समय पहले लिखा गया है, लेकिन जो आज का समय है उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट की महत्वपूर्ण है। लेखक अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्टता करते हैं कि बाजार को जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है, और जो जो बाजार है वो अपने आकर्षित वस्तुओं को आकर्षित वस्तुओं से जो मित्र होते हैं अपने परिचित होते हैं उनको अपने जादुई गुलाम के अंदर फंसा लेता है, वो गुलाम बना लेता है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं खरीदें तो हमको भी लाभ होगा और बाजार को भी लाभ होगा हो सकता है। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद असंतोष, तृणा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। और यदि हमारा मन खाली और बाजार में चले गए तो हमारे मन में असंतोष, इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं वो हमारे मन में होगी। और यदि हमने वस्तुएं खरीद ले तो हमारे मन में असंतोष, तृणा और ईर्ष्या से घायल वस्तुएं, ईर्ष्या सदा हमेशा रहेगी। लेकिन कहीं कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस किसासगो की तरह अपने बात समझाने की कोशिश की है, और लेखक ने बहुत ही सरल तरीके से हमको जो बातें बाजार की बातें होती है लाभ आने की वो हमें समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्हें बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। ओके, इस प्रकार से अपने शब्दों में लिखना बाजार का जादू किसे, जो मोटी मोटी चीजें वो अपने आप लिख सकते हो, अपने चीजों जो बाजार के बारे में आपके बारे में जो घटना घटी वो भी आपसे लिख सकते हो। बस ये छोटी सी बात है इसमें। पांचवा क्वेश्चन है कि बाजार दर्शन शेख के अभिप्राय क्या है। बाजार दर्शन से क्या नहीं, से क्या अभिप्राय है। बाजार दर्शन से अभिप्राय है बाजार के बारे में बताना। लेखक ने बाजार की प्रवृत्ति, ग्राहक के प्रकार, आधुनिक ग्राहक की सोच आदि के बारे में पाठकों को बताया है। ओके, ये आपको लिख देना है। इससे क्या अभिप्राय उसके बारे में लिख देना है। बस तो ये 5% इंपोर्टेंट वो मैंने बता दिए है। दूसरे पैन के पार्ट 2 के अंदर 5 और प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत साथी।